नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज राज्यसभा में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग से जुड़ा बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। इस बिल में जो नए प्रावधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री होंगे, एक सदस्य और एक जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए इस कमेटी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पर बात करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो बिल आज आ रहा है? नहीं, मुझे जरा आप स्पेल आउट कर दीजिए कि इस बिल में पिछले बिल के मुकाबले में क्या चेंजेस हैं। जो मैंने समझा इस है, बिल मुझे आपके स्टाफ ने समझाया कि जी एक तो स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिड्यूस किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट जज के बजाय कैबिनेट सेक्रेटरी का, उसको उन्होंने ठीक कर दिया है। पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट जजेस ही का स्टेटस रहेगा, जो बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि पूरी दुनिया में इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो जजेस के रैंक के होते हैं और वो हमारे पास सीखने आते हैं। हमारे 108 कंट्रीज के लोग हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीख के जा चुके हैं और वो हम ब्यूरोक्रेट हो जाएं तो उनको वो इक्वेशन हमारी गड़बड़ होती है। तो हम हैप्पी कि हम लोगों ने इस पे रिप्रेजेंटेशन की थी सरकार को, सरकार ने उसको ठीक पाया और उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरी चीज जो अभी आपसे ही सुनने को मिली कि जो इसका कोलिजियम बनाया जा रहा था, कोलिजियम में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, लेकिन इन्होंने बिल में ये दिया है कि प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर और तीसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तीन होंगे। ये मुझे आपसे सुन के ऐसा लगा कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ। प्लीज क्लैरिफाई, अगर नहीं हुआ तो मैं आगे चलूं। इसमें जो अभी ताज़ा जानकारी ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होंगे वो हो सकते हैं मिनिस्टर या ऑब्लिक कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानने में उत्सुक हूं कि जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया उसमें क्या बात कही थी? नहीं, हमने तो दो दो तीन बातें हमने कही थी। मेनली तो यही कही थी कि जो स्टेचर है इसका, स्टेटस जो सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, उसको न डाइल्यूट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था, क्योंकि इसकी ये हमारे नेशनल इम्प्लीकेशन, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन की इज्जत पूरी दुनिया में जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड करना तो देश के साथ ज्यादती होती। तो बेसिकली हमारी प्रोपोजिशन में यही थी। बाकी जो सुझाव है जो अपोजिशन भी कह रही है और मीडिया भी कह रहा है दूसरे, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत सजेशन जो मेरा उसमें ये था कि साहब आप ये शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी, इसमें इस बिल में दो तीन अच्छी चीजें हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने उसके ऊपर पहले बोला भी कई बार कि एक तो हम लोग 20-30 साल से डिमांड कर रहे थे कि जब CEC का तो रिमूवल प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन से, कि एक दफा वो अपॉइंट हो जाए तो इम्पीचमेंट के अलावा वो रिमूव ही नहीं हो सकता। लेकिन वो प्रोटेक्शन दो इलेक्शन कमिश्नर जो 1993 में ऐड किए गए थे उनको हासिल नहीं थी। नो, तो अब आधी इलेक्शन कमीशन तो प्रोटेक्टेड है रिमूवल से, आधी नहीं है, 2/3 नहीं है। ये तो बड़ी इरेगुलरिटी थी। तो हम चाहते थे कि तीनों को इक्वल, चूंकि लॉ ने उन तीनों को इक्वल बोला है, तीनों का इक्वल वोट है, तो ये एक सुझाव, ये इम्प्रूवमेंट आ रही है इस बिल में कि वो तीनों ही इम्पीचमेंट के जरिए ही रिमूव हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। तो ये चीज अच्छी। तीसरी चीज जो एक अच्छी चीज इसमें हो रही है कि शॉर्ट लिस्टिंग, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी को भी उठा के लगा सकते थी। मैं भी उसका बेनिफिशियरी था, मुझे भी उस वक्त सरकार ने उठा के लगा दिया। तो ये बात दूसरी है कि 70 साल में ऐसा हुआ कि किसी ने भी लेट डाउन नहीं किया नेशन को, बहुत फेयर काम कर किया और ऑपोजिशन ने भी उसको सराहा था। लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेक होना चाहिए। उम्मीद पे तो हम नहीं रह सकते कि उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही चलेगा। उम्मीद इज नो स्ट्रेटेजी, द स्ट्रेटेजी हैज टू बी इंस्टीट्यूशनल चेक। तो अब इसमें जो ये इन्होंने क्या है, एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनाई थी कि शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी 5 नाम सेलेक्ट करके कोलिजियम के सामने रखेगी। तो ये भी अच्छा आइडिया है। इसमें हमने एक स्लाइट इंप्रूवमेंट सजेस्ट की थी कि ये शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी should not be headed by the cabinet secretary और 2 सेक्रेटरी उसके मेंबर हो, कि एक कमेटी जो शॉर्टलिस्ट कर रही है अपने से सीनियर की अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी बड़ी ऑकवर्ड है। भाई इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के जज का है और ये 3 ब्यूरोक्रेट बैठ के अपने से सीनियर की अपॉइंटमेंट करे,
तो हमने ये भी कहा था कि ये भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक इन 3 अफसरों के साथ भी ज्यादती थी। ये 3 भी तो कैंडिडेट हो सकते हैं जी हो इलेक्शन सकते कमिश्नर हैं। बनने के, तो लेकिन अपने आप को तो ये रिकमेंड कर नहीं सकते अपना नाम खुद, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑकवर्ड होगा। तो उन बेचारों को भी इसे क्यों वो किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए। अब ये मुझे पता लगा कि नए बिल में लॉ मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, विच इज ए गुड थिंग, ताकि वो अगर कैबिनेट सेक्रेटरी को भी इस पैनल में डालना चाहें और किसी भी सेक्रेटरी को डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो लेकिन शॉर्टलिस्टिंग का आइडिया इज ए गुड आइडिया। और एक उसमें लेकिन मैं सजेशन बस ये देना चाहूंगा कि 5 जी लोगों की जो शॉर्ट लिस्ट है, ये कोलिजियम कोलिजियम का जो भी कॉम्पोजिशन बने, आप उसमें यूनानिमस डिसीजन डाल दीजिए। यूनानिमस का क्या मतलब होगा? बड़ा ये कोई बहुत इम्पॉसिबल डिमांड नहीं कर रहा हूं मैं। 5 लोग जो सेलेक्ट करके शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी के पास आएंगे, वो प्रधानमंत्री से पहले से क्लियर करा के तो कैबिनेट सेक्रेटरी देंगे। तो दैट मीन पांचों के पांचों क्या प्राइम मिनिस्टर को मंजूर हैं, एक्सेप्टेबल हैं। ऑपोजिशन के सामने रख दो कि इसमें से किसी एक को चुन लो, तो कोई तो उन 5 में एक होगा जो ऑपोजिशन को एक्सेप्टेबल होगा कि साहब इन 5 में से नहीं हमको वो ये चौथा नंबर वाला दे दीजिए, तीसरे नंबर वाला दे दीजिए। तो सर लेकिन यूनानिमिटी से बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, एक जो है इज्जत की बात होती है और दूसरी जो है स्वतंत्रता की बात होती है। इज्जत की बात में तो आपको जज का ओहदा था घटा करके ब्यूरोक्रेट का ओहदा कर दिया, आपको आपकी सैलरी भी कम कर दी। और दूसरा नहीं, वो जो नए बिल में वो ओहदा वापस किया जा रहा है, वो जज का ओहदा वापस दे रहे हैं, उसकी तो मैंने बताया ना, वो उसकी तो तारीफ कर जी रहा हूँ, वो अच्छा किया उन्होंने। हमने रिप्रेजेंटेशन भी की थी कि साहब ये न कीजिए, गलती होगी। तो जी जो मुझे बताया गया है आप ही के चैनल से कि वो जी। उन्होंने सुधार कर दिया है। तो लेकिन आपको अब लगता है कि फ्री एंड फेयर की जो बात होती है, जो चुनाव आयोग के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि पहले अभी तक होता था एंट्री लेवल पे ही जो है आदमी आ जाते थे और बाद में वो सीईसी बनते थे, तो उस वहीं पे सवाल उठता था। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपका सवाल एक तो क्लियर नहीं है कि बेसिकली जो हमारी हमेशा से रिकमेंडेशन रही कि देखिए ईसी तो होना चाहिए कोलिजियम से सेलेक्ट, सही बात है। और कोलिजियम ने जब सेलेक्ट कर दिया तो दैट मींस ही इज एक्सेप्टेबल टू ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी एंड एवरीवन अक्रॉस द सही है। बोर्ड। उसके बाद जो उसकी एलिवेशन हो, जो एलिवेशन होगी सीईसी सीईसी, में वो हाँ, ऑटोमेटिक बाय सीनियरिटी होनी चाहिए, जैसे कि ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है नहीं होती। जी चीफ होती है। जस्टिस की सीनियरिटी 15 साल पहले से पता जी जी होती है कि जी यह जी आदमी होती चीफ है सर, जस्टिस होती है बनेगा होती है। क्योंकि ये सीनियर है। तो वो सीनियरिटी से करें, ताकि उसके ऊपर ये तलवार न लटकती रहे कि भाई मुझे एलिवेट करेंगे कि नहीं करेंगे, सरकार मुझसे खुश है कि नहीं है खुश है। तो ये चीज खत्म हो जाएगी कि एक दफा इलेक्शन कमीशन को कोलिजियम के जरिए अपॉइंट कर दिया इलेक्शन कमिश्नर को, उसकी एलिवेशन अनलेस बहुत इम्पीचमेंट के लायक काम कर बैठे, उसकी एलिवेशन शुड बी natural and automatic based on seniority like all the एक judges. एक अंतिम का सवाल है कुरैशी साहब, पिछले दिनों जो कुछ बातें इलेक्शन कमीशन को लेकर के कही गई, आपको लगता है इस नए सिस्टम से चुन के आने के बाद वो गरिमा जो है इलेक्शन कमीशन में स्थापित हो पाएगी? नहीं, देखिए अगर ये जो 2-3 सुधार जो आप लोगों ने बताया, मैंने तो अभी वो पढ़ा नहीं है, अगर वो है तो गरिमा बिल्कुल बरकरार रहेगी, क्योंकि बल्कि उसमें 1-2 इम्प्रूवमेंट ही हो गई। देखिए स्टेटस डिस्टर्ब नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात। कोलिजियम सिस्टम हुआ, इट इज एन इम्प्रूवमेंट बाय। अभी क्या अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर, जिसको चाहे एक सिंगल आदमी के पास पावर थी, अब वो कम से कम कोलिजियम पे जा रही है। तो इन ए वे एब्सोल्यूट पावर तो पीएम की आज भी है, आज ज्यादा एब्सोल्यूट है। कोलिजियम के बाद अब कोलिजियम की कंपोजिशन का इशू रह गया, उसको भी अगर सरकार इसी स्टेज पे पार्लियामेंट उसको सुधार करते। भाई कोलिजियम जो ऑलरेडी जो हमारे यहाँ चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन 3 की आफ्टर ऑल जितनी अपॉइंटमेंट इन लोगों ने की है, ठीक है किसी पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बहुत कुरैशी साहब, एक्सेप्टेबल एक रही। एक तो जाते वो जाते एक सवाल, कुरैशी साहब माफी चाहता हूं, एक अंतिम सवाल। अभी जो विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी हारती है ईवीएम को दोष देती है, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए इसमें मैंने 3 तारीख को जिस दिन काउंटिंग होनी थी, उसमें टेलीग्राफ में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो उन्होंने मुझसे एक हफ्ते पहले मांगा था।
तो मैंने ये लिखा था कि आज काउंटिंग हो रही है और शाम को ईवीएम को गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। नो, मैं समझता हूँ कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, डिपेंडेबल है, लेकिन ईवीएम में जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वो वीवीपैट के जरिए हमने शुरू कर दी थी। और ये चीज सेकेंडली ईवीएम और इसके ऊपर अगर देश में कंट्रोवर्सी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि नहीं हमने इस पे अरे बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ। यही तरीका होता था, हमने भी यही किया था 2010 में, सारी पार्टी को बुला लिया गया। उस वक्त तो पीक पे थी और हॉस्टिलिटी ईवीएम के खिलाफ, और बीजेपी उसको लीड कर रही थी। हमने बुलाया सारे पार्टी को, भाई आपको क्या शिकायत है। उसी में सोल्यूशन निकल आया। सोल्यूशन क्या निकला, उन्होंने कहा कि साहब वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। उसी मीटिंग में भारती जी आप जान के खुशी होगी, उसी मीटिंग में हमने फैसला किया, ऑलराइट आप लोग ये चाहते हैं वीवीपैट इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कर देते हैं। हमने दोनों कंपनियों को लिख दिया कि इमीडिएटली वीवीपैट डेवलप करके लेके आओ। बहुत अच्छा कुरैशी साहब, इसका मतलब सारे वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए सारे। अच्छा, उसमें मैंने अभी रिकमेंडेशन मैंने यही कही है कि अगर ये डिमांड है कि सारों की गिनती होनी चाहिए, 8 घंटे लगेंगे, एक दिन भी लगेगा तो लग जाएगा। सही ढाई बात, महीने सही बात है पूरा कुरैशी नेशन साहब। इंतजार करती है रिजल्ट का, पहले दिन हाँ, से हाँ। आखिरी दिन तक। तो एक दिन इंतजार में कौन से आफत आ जाएगी। चलिए इस पे जी, इलेक्शन कमीशन को क्या आपत्ति है, स्टाफ को कितना लगता है, कुछ नहीं है। तो सही इसलिए बात है ये इसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप क्रिकेट को देखते हैं, मैं तो कहता हूँ जी। इसका एक इजियर सोल्यूशन भी ठीक मैंने है सर, सजेस्ट किया उसमें। क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। जी उसमें जी जी, हर टीम को 2 अपीलें अलाउड होती हैं। तो ठीक है। मैं कहता हूँ दो टॉप 2 जो रनर्स अप हैं उनको कह दीजिए 2-2 मशीनें ओके, इसमें से चुन लीजिए जिन पे आपको शुबा है, उसकी सही है, गिनती सही कर बात देते। है सर। सिर्फ 4 मशीनें गिनती करनी पड़ेगी। और तो इसमें अच्छी बात भी कि रैंडमली सेलेक्ट आपके, करने के बजाय। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मुंह से लोगों ने सुना तो जरूर उनको इत्मीनान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने, शुक्रिया सर।